भगवान सब में हैं, सब भगवान में हैं, फिर भी भक्त भगवान को अपने वश में कैसे कर लेता है। महाभारत शुरू होने से पूर्व अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास सहायता हेतु पहुँचे। दुर्योधन पहले गया और भगवान श्री कृष्ण के सिर के पास जा कर के बैठ गया। अर्जुन बाद में गए, अब भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास जाकर खड़े हुए। जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को देखा तो कहा कि मैं तुम दोनों की सहायता करूंगा, क्योंकि तुम दोनों मेरे संबंधी हो, लेकिन एक शर्त रहेगा, मैं एक ओर रहूँगा और लड़ूंगा नहीं। दूसरी ओर मेरी लड़ने वाली नारायणी सेना रहेगी। हे अर्जुन, तुम भले बाद में आए हो, लेकिन तुम दुर्योधन से छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले अवसर देता हूँ। बोलो, इन दोनों में से तुम किसे लेना चाहोगे? सुनकर दुर्योधन आतंकित हो गया, भयभीत हो गया कि कहीं अर्जुन लड़ाई में लड़ने वाली नारायणी सेना को ही न मांग ले। सोचने लगा कि अर्जुन यदि कहीं सेना मांग लेगा तो क्या कृष्ण को ले जाकर मैं इनकी पूजा करूंगा। किंतु उसे प्रसन्नता और आश्चर्य तब हुआ जब अर्जुन ने कहा कि ठीक है महाराज, नारायणी सेना रहने दीजिए, आप ही मेरी ओर हो जाइए। दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न होने लगा और कहने लगा कि युधिष्ठिर ने इस मूर्ख को भेज दिया। वस्तुतः ईश्वर लड़ता नहीं है, यह केवल महाभारत का सत्य नहीं, हमारे और आपके जीवन का भी सत्य है। अर्जुन से यह कहने का कि मैं लड़ूंगा नहीं, इसका क्या उद्देश्य है? अर्जुन ने उस ईश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना लिया। दुर्योधन से पूछा गया, क्या तुम्हारी सेना पांडवों के सामने टिक पाएगी? दुर्योधन ने कहा कि हमारी सेना के सेनापति भीष्म पितामह हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। हमारी सेना नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? क्या पांडव जीत पाएंगे? दुर्योधन की बात सुनने में तो ठीक लगती है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुआ सेनापति भीष्म हमारी ओर है, पर अर्जुन को यह सत्य ज्ञात नहीं है कि इच्छा कराने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर हैं। और हुआ भी यहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म के मन में यह इच्छा उत्पन्न कर दी कि अब मेरी मृत्यु हो जाए। कुछ न करते हुए सब कुछ करने वाला है, उस प्रेरक अंतर्यामी को, उस दृष्टा को दुर्योधन नहीं जानता, किंतु अर्जुन का सौभाग्य है वह अकर्ता निष्क्रिय से दिखाई देने वाले भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ देता है और अपने रथ पर उसे सारथी बनाकर बैठा लेता है। महाभारत के अंतिम दिन एक अद्भुत दृश्य सामने आया। पूरे युद्ध में तो भगवान ने ठीक वही नाटक किया जो एक सारथी को करना चाहिए। वे प्रतिदिन अर्जुन को रथ पर बैठाकर पूछते थे कि रथ किधर ले चलूं, और अर्जुन जिधर कहते उधर वे रथ को ले जाते थे। सायंकाल लौटने पर वे स्वयं रथ से पहले उतरते और फिर अर्जुन से कहते थे कि अब आप उतरिए। 18वें दिन दूसरा ही दृश्य देखने को मिला। उस दिन सायंकाल लौटकर भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज तुम पहले उतरो। अर्जुन तो भगवान के भक्त, उन्होंने कहा, जैसे आप आज्ञा दे। वे रथ से नीचे आए। फिर दो अनोखे दृश्य देखने को मिले। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर भगवान के भक्त श्री हनुमान जी विराजमान थे। वे अचानक अंतर्ध्यान हो गए और उसके पश्चात
ज्यों ही भगवान रथ से उतरे रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज यह क्या हुआ? भगवान ने हंसकर कहा, अर्जुन बाण केवल तुम्हारे पास ही तो नहीं थे, तुम्हारे विरुद्ध लड़ने वाले योद्धाओं के पास क्या चमत्कारी और दिव्य बाण नहीं थे? वस्तुतः सत्य तो यह है कि यह रथ न जाने कब का भस्म हो गया होता, पर मैंने इसे युद्ध पूरा होने तक बचाए रखा और आज कार्य पूर्ण होने पर यह भस्म हो गया। सज्जनों, भगवान ने जो कहा वही हमारे जीवन का भी सत्य है। लगता तो यही है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, पर मानो ईश्वर यह कहता है कि तुम यह न समझ लो कि तुम सब कुछ करने वाले हो, तुम विजेता हो। यही सत्य भी है। वस्तुतः हमारा शरीर ही रथ है और जिस दिन ईश्वर हमारे इस शरीर रूपी रथ से उतर जाएंगे उस दिन भस्मसात होने के सिवाय और क्या बचेगा? शरीर तो जलता ही है। वस्तुतः ईश्वर न करते हुए भी सब कुछ करता है। वह प्रेरक है और भक्त की भावना से भक्त के वशीभूत होकर निरंतर उसकी रक्षा में सन्नद्ध रहता है। भक्ति सिद्धांत का यह उद्देश्य है कि हम उस सम ईश्वर को विषम बना लें, भगवान को अपने हृदय में वास करा लें और खुद भगवान के हृदय में विराजमान हो जाएं। यही आज की कथा का सार है। श्री कृष्ण भगवान की जय।